सुमित जी, जिस तरह से अभी प्रकाश जी ने कहा कि भाई जीडीपी ये फ्रॉड है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, एक चीज। और दूसरा, जब हम बात कर रहे थे कि जनता को लुभाने की और जनता को बरगलाने की जरा जरा छोटी छोटी चीजों से, तो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या वो भी एक वोट बटोरने की साजिश के तहत देखा जाना चाहिए? देखिए, वो तो बेसिकली क्या है कि आप करें तो बुरा, मैं करूं तो अच्छा। वही केजरीवाल जी करें तो मुफ्त में बांटते हैं, वो सब है, मुफ्त की सरकार है। और वही आपके पोस्टर लगे हैं दिल्ली में, फ्री में इंजेक्शन, फ्री में अनाज, तो वो ठीक है। तो बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी वन अपमेंशिप में करती है और हर एक इंडल्ज करती है ये फ्री करने में। कांग्रेस ने भी जाते हुए कोशिश किया, एक दांव लगाया, नहीं चला, वो अलग बात है। पर बेसिकली हर सरकार कोशिश करती है कि फ्री बीज दें और इलेक्शन के आसपास दें, ताकि पीछे की याददाश्त मिट जाए और आगे चले। सेलेक्टिव एमनीजिया पब्लिक को क्रिएट करने के लिए ये एंटीडोट है। आप उससे बुला सकते हैं काफ़ी कुछ, जब आप फ्री इंसेंटिव देते हैं क्लोज टू इलेक्शन, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और वहीं पे मैं जो कह रहा हूँ कि नोट जो है वो वोट पे चोट लगाते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम में आपको नोट की राजनीति चाहिए, आपको फ्रेंड्स चाहिए, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े पैसे दे चुके। चंदा की राजनीति के दिन खत्म हो गए, अब तो बड़े बड़े फ्रेंड्स चाहिए जो हज़ारों हज़ारों करोड़ कंट्रीब्यूट करें, जिसकी वजह से आप फ्री बीज भी कर सकें क्रिएट, और फ्रिक्शन भी क्रिएट कर सकें, डिविजन भी क्रिएट कर सकें, पब्लिसिटी भी कर सकें। ये सारा का सारा खेल चला रहा है, और कुछ नहीं, इल्स ऑफ डेमोक्रेसी है जो अब लोगों को समझ में आ रहे हैं और लोगों के सामने आ रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी सालों से, दशकों से चल रही थी, पर अभी खुल के सामने आ गया खेल। आपको मालूम है जी कौन कौन किसका फ्रेंड है। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ये इस कॉर्पोरेट का जो है, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का है, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का है, ये फलां का है। तो जो भी बड़े बड़े हैं, और वो तो दे प्राइड देमसेल्व्स कि स्टेट गवर्नमेंट में हमारी चलती है, सेंटर में नहीं चलती, सेंटर में चलती है, स्टेट में नहीं चलती। जिसकी सेंटर और स्टेट में वही चलती है, वो सबसे बड़ा। और वो लोग जो हैं वो प्रभावित कर रहे हैं पॉलिसीज़ को, वो आपके देश के राजनीतिकों से भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपके राजनीतिज्ञ जो हैं वो बहुत बौने हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन का खर्चा इतना ज़्यादा कर दिया गया है। आम आदमी, एक टैलेंटेड आदमी तो राजनीति में प्रवेश ही नहीं करने की सोच सकता। आपको पहले तो राजनीति में आने के लिए दुनिया भर की गालियाँ खाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, आप में इतनी वेयर-विदल होनी चाहिए कि आप इलेक्शन फंड जुटा सकें, खर्च सकें, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर सकें। ये सब कुछ उसके लिए मीडिया भी आपको करना पड़ेगा, मैनिपुलेट सब कुछ करना पड़ता है। ये बेसिकली हर डेमोक्रेसी में ईवल रहा है। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में मैं मोस्टली ये कहूँगा कि 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन की डेमोक्रेसीज में सब जगह ये इल है। इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी किस हद तक सक्सेसफुल है, कहाँ पे सक्सेसफुल है, कहाँ पे ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो ये सारे इल्स हैं डेमोक्रेसी के, जो लोगों को मैनिफेस्ट हो रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को। जी, तो सारी की सारी समस्या ये है कि हमारी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जनता जागरूक हो कैसे, उसे जागरूक किया कैसे जाए? क्योंकि हजारों करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री महोदय या दूसरी सरकारें भी होती हैं, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि लोगों को अपनी स्कीम बता सकें कि हमने ये आपके लिए कर दिया है, जो कि वास्तव में जमीनी स्तर पर नहीं होता है। जबकि यदि इन्हीं जनता को जागरूक किया जाना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर उस पर भी पैसा खर्च किया जाए उनकी अवेयरनेस के लिए, तो मुझे लगता है कि जनता जागरूक होगी तो ज्यादा जनता का भला होगा और जनता मेन स्ट्रीम में आ सकेगी और आगे बढ़ सकेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल, सत्ताधारी नेता अगर सिर्फ और सिर्फ जब तक अपना भला सोचते रहेंगे, तब तक मुझे लगता है ये समस्या खत्म होने वाली नहीं। 75 वर्ष से ज्यादा होने को आ गए हैं हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी 138 करोड़ में की जनसंख्या में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, यानी कि आधे से ज्यादा जनसंख्या को। तो हम सोच सकते हैं कि हम अभी कहां पहुंचे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दूसरों को 60 वर्ष दिए हैं, हमें 60 महीने दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है अब उनको 120 महीने मिल जाएंगे, पूरे होने वाले हैं। लेकिन क्या जनता को कुछ मिला, या जनता को जो मिला था वो छिन जाएगा? इन्हीं सब विषयों पे बार बार मंथन होना आवश्यक है और प्रश्न सरकार से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि जो पत्रकार जनता से सवाल पूछते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो मुझे लगता है पत्रकारों का धर्म है कि सवाल वो सीधे सत्ता से पूछें, क्योंकि सत्ता से ही सवाल पूछे जाएंगे
तो उत्तर उन्हीं से मिलेगा और सॉल्यूशन भी उन्हीं से निकलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे और फिर किसी नए मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा वही जो सीधे जनता से जुड़ी हो, जिसमें जनता का भला हो। सुमेश जी, प्रकाश जी और पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमवीर जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद।